अमौसी एयरपोर्ट से अभी तक घरेलू उड़ानों का संचालन T3 टर्मिनल से किया जा रहा था। इसके साथ ही जो है अब जल्द ही जो है इंटरनेशनल उड़ानों का जो संचालन 8 जून से शुरू हो जाएगा। अब T3 से इंटरनेशनल विमान भी चलेंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल टर्मिनल अभी तक था वो उसमें जो है बहुत दिक्कतें थी। वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक जो है सीढ़ियाँ न होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा था। लेकिन अब एयरपोर्ट प्रशासन ने निर्णय किया है कि 8 जून से दुबई और जो है मस्कट सहित 8 कंट्रीज़ की उड़ानों का जो है संचालन जो है अमौसी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से किया जाएगा। इससे लोगों का आवागमन आसान होगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी। ये टर्मिनल इतना बड़ा बना हुआ है कि जो है लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। अभी तक के टर्मिनल में जो दिक्कतें थी, वहाँ पर पानी भरने की, जल भराव की समस्या थी, वो भी दूर हो जाएगी। और अब उम्मीद की जा रही है कि लोगों जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट का चार्ज दे रहे हैं टर्मिनल के, उसका जो है पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे और ये सुविधा जो है 8 जून से शुरू हो जाएगी। मैनपुरी में टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर आज कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस पर काफ़ी मात्रा में अधिवक्ता पहुंचे हैं और वहीं पर अधिवक्ताओं ने जो आरोपी हैं शुभम जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिन्होंने अधिवक्ता को पीटा था और उनके जो अन्य साथी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी धरना प्रदर्शन किया है। क्योंकि ये पूरी घटना जो है 31 मई की है, जहाँ पर जो कुलश्रेष्ठ विकास नंदन कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता हैं उनके साथ मारपीट की थी और उनके साथियों के साथ। तो मुकदमा तो पुलिस ने पंजीकृत कर लिया था, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। तो उसी गिरफ्तारी को लेकर आज उन्होंने एसपी दफ्तर पर जाकर धरना प्रदर्शन किया और वहीं पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी। आपको बता दें, आज सैकड़ों गांव के प्रधान व प्रधान संघ के अध्यक्ष एक साथ इकट्ठा होकर एक शिकायती पत्र लेकर बलिया डीएम कार्यालय पर पहुंचे। इनका कहना है कि शासन द्वारा हमारी भुगतान की प्रक्रिया अब पंचायत सहायक द्वारा की जा रही है। प्रधान लोगों का ये आरोप है कि जिस पंचायत सहायक को हम लोग नियुक्त करते हैं, अब उन्हीं के द्वारा हमारी भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। ये हमारे सम्मान के खिलाफ है। प्रधान संघ ने बलिया डीएम के माध्यम से सीएम को शिकायती पत्र देकर कहा है कि इस प्रक्रिया को लागू ना किया जाए। अगर लागू किया जाता है तो हम लोग इस नियम का पुरजोर विरोध करेंगे। बलिया से विवेक जायसवाल। अराजक तत्वों ने बाराबंकी में तोड़ी दुर्गा प्रतिमा, मचा बवाल। मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ एसडीएम और सीओ ने संभाला मोर्चा। ये पूरा मामला कुर्सी थाना क्षेत्र के पोखन्नी गांव से जुड़ा है, जहां पर आज अराजक तत्वों ने दुर्गा प्रतिमा तोड़ दी, जिसके बाद आज की तरह फैली इस खबर के बाद लोगों में रोष देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन मौके पर पहुंचे और जमकर विरोध किया। जैसी ही इसकी सूचना पुलिस को लगी, मौके पर सीओ फतेहपुर बीनू सिंह और एसडीएम पहुंचे और कई थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, जिसके बाद एसडीएम ने पूरे मामले की जांच करते हुए मंदिर में पुनः प्रतिमा स्थापित की और लोगों को सख्त हिदायत दे डाली। उन्होंने कहा, अगर भविष्य में हुई कोई ऐसी अप्रिय घटना तो होगी कठोर कार्रवाई। दरअसल मंदिर के पास बने शौचालय को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा और इससे पहले भी एक बार प्रतिमा खंडित की जा चुकी है, जिसके बाद आज फिर से प्रतिमा खंडित हुई और वहां पर बवाल मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। पढ़ने जाते समय छात्रा की शताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। जब छात्रा घर न पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। वहीं मौके पर जब परिजन वहां से गुजरे तो वो छात्रा की स्कूल बैग एवं किताबों से पहचान हुई। वहीं परिजनों ने बताया कि हर रोज़ की तरह हमारी बेटी जो है लगातार कोचिंग पढ़ने जाती थी। वहीं अचानक शताब्दी ट्रेन से आने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ ही समय पहले छात्रा को परिजनों ने स्कूटी भी दिलाई थी। वहीं परिजनों का रो रो को बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि जिस तरीके से हमारी बेटी एक होनहार बेटी थी, बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी, जिसके लिए लगातार 4 कोचिंग सेंटरों में जो उनका दाखिला कराया गया था, लेकिन इसी तरीके से रोज़ की तरह जाते समय शताब्दी ट्रेन से आने की चपेट हो गई। मौके पर जीआरपी पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। कानपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन के 2 थानों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बीते दिनों रावतपुर थाना क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार की मां को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया था और चेन लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के लिए इस घटना का खुलासा एक बड़ी चुनौती है। पुलिस अभी तक उस घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं आज कल्याणपुर में भी
वट वृक्ष की पूजा कर घर लौट रही महिला को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया और पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मौके से फरार भी हो गए। वट वृक्ष की पूजा के दौरान पुलिस वट वृक्षों के पास मुस्तैद रही, लेकिन बेखौफ लुटेरे पुलिस को चुनौती देने में कामयाब हो गए। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि लूट की घटनाएं पश्चिम जोन में हो रही हैं और इनका खुलासा कब होगा। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। होमगार्ड विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार किसी से छुपे नहीं है। वर्षों से आरोप लगते आए हैं कि ड्यूटी अधिकारी ड्यूटी के नाम पर 15,000 रुपए महीने मिलने वाले होमगार्डों से 2,500 रुपए महीने की मांग करते हैं। इसलिए मजबूरी में होमगार्डों को देना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों जो होमगार्ड हैं और दर्जनों जगहें रहती हैं, जिस कारण इनकी मजबूरी होती है कि इन्हें परिवार चलाने के लिए 2,500 रुपए महीने देता है। आपको बताते चले, कोई होमगार्ड जैसे मेहरौनी का है तो उसे अपनी मेहरौनी क्षेत्र में ड्यूटी लगानी हो तो वो 2,500 रुपए महीने देगा, वरना उसे तालबेट या अन्य क्षेत्र में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार आज दर्जनों होमगार्डों का ये गुस्सा उबला और फूटकर बाहर निकला। जिलाधिकारी कार्यालय के पास इन्होंने धरना प्रदर्शन देते हुए अपने पीओ जो ड्यूटी अधिकारी है उन पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। अब देखना है कि सुरक्षा के लिए लगे इन जवानों की जो हृदय से निकली जो बात है, जो आहत हुए हैं, वह जिला प्रशासन इनका कितना सहयोग करता है। खबर है जनपद मऊ से। बता दें कि जनपद मऊ में एक मान्यता प्राप्त पत्रकार जो जिला अस्पताल पे, मऊ के जिला अस्पताल पे एक सवाल खड़ा कर रहा है। बता दें कि जिला अस्पताल में जब मान्यता प्राप्त पत्रकार पहुंचा और अपने पुत्र के इलाज को लेकर जब पहुंचा और वार्ड के सामने लगातार देखा गया फर्श पर ही वहां पे सैकड़ों मरीज पड़े हुए थे, लेकिन जिला अस्पताल में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वहां मरीज बैठे रह गए और मान्यता प्राप्त पत्रकार भी वहां बैठा रह गया अपने पुत्र को लेकर, लेकिन किसी ने हाल तक नहीं पूछा। और बता दे कि डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई और जितने भी मरीज थे वो अपने घर की तरफ वापस रुख मोड़ लिए। बता दें कि एक मरीज जो है वो अपने घर से निकल के जाता है, काफ़ी उम्मीदें लेकर जाता है जिला अस्पताल कि हमारा इलाज वहाँ 1 रुपये में इलाज होगा, और जब 1 रुपये के इलाज के लिए जब पहुँचता है जिला अस्पताल, वहाँ घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाती है। और जब मरीज वापस घर की तरफ जाता है तो काफ़ी शर्मिंदगी और काफ़ी निराश होकर घर की तरफ जाता है, क्योंकि जब जिला अस्पताल में एक गरीब घर का युवक या लोग पहुँचते हैं इलाज के दौरान, और जब इलाज नहीं मिलती है और लास्ट में उसको अपने घर की तरफ जाना पड़ता है, तो काफ़ी सवाल खड़े करते हैं कि यहाँ जिला अस्पताल है और जिला अस्पताल में लगातार लोग वहाँ डॉक्टर बने रहते हैं, कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी सरकार देती है और सरकार को टैक्स जनता देती है, लेकिन उसी जनता का पैसे लेकर और जनता का इलाज नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में मेरठ के चर्चित हत्याकांड अरशद की हत्या के आरोपी बिलाल के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि मेरठ में 2 दिन पहले ही अरशद नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसमें बिलाल नाम का आरोपी फरार चल रहा था। बताया जाता है कि बिलाल ने ही अरशद को कनपट्टी पे सटा के गोली मारी थी। इस मामले में पुलिस को आज मेरठ के लोहीनगर इलाके में सूचना मिली कि बिलाल यहाँ चिंदोड़ी गांव में कुले के पास छिपा हुआ है। इस सूचना पर जब पुलिस ने घेराबंदी शुरू की तो बिलाल ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसके बाद बिलाल के पैर में गोली जा लगी। बिलाल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मेरठ के लोहीनगर थाना इलाके में 2 दिन पहले ही अरशद नाम के शख्स की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की वजह रंजिश बताई जा रही है, जिसमें बिलाल ने अरशद को मौका देखकर कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी थी। इस हत्याकांड से शहर में हड़कंप मच गया था। पुलिस को बिलाल की लगातार तलाश थी। मेरठ में पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 2 आरोपी जेल जा चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जहां एनडीए अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो भी अपनी सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। और ऐसे में अब राजनीति गर्मा गई है। बता दें, अब कांग्रेस के 2 नेताओं ने प्रयागराज में एक पोस्टर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने एनसीपी, शिवसेना, बीजेडी, बीएसपी और एडीआईएमके और जेजेपी, अकाली दल समेत पीडीपी के पार्टी और नेताओं का पोस्टर भी लगाया है, फोटो। और उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी इन पार्टियों को खा चुकी है, और साथ ही नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की फोटो लगाते हुए उन्हें सावधान किया है कि अब इंतजार करिए। साथ ही उन्होंने एनडीए पर निशाना साधा है। और सबसे बड़ी बात है, ये पोस्टर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें
कांग्रेस के नेता इरशाद उल्लाह कलाम समेत नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू और अन्य पार्टियों के नेताओं की फोटो लगी है और इससे अब उन्होंने पोस्टर के द्वारा वार किया है एनडीए पर और सोशल मीडिया पर यह पोस्टर अब तेजी से वायरल हो रहा है। रायबरेली जिले के डी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल डी थाना क्षेत्र में आने वाले पूरे मर्दन गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान बम फटने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। डी थाना क्षेत्र के पूरे मर्दन गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान 3 मासूम बच्चे समेत एक बालिग बच्चा पटाखा दगाने के दौरान बम की चपेट में आने की वजह से गंभीर रूप से झुलस गया। आनंद फानन में परिजन उसे लेके पहुंचे DCSC, जहां पर उनकी हालत गंभीर है, रेफर कर दिया गया है, जहां पर उन चारों का उपचार चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने डीएम से की मांग, दी चेतवानी। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा क्षेत्र के अमराहट का है, जहां पर अमराहट में बसे घरों को गिराए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी को मांग करते हुए कहा कि अमराहट में बसे घरों को तहसीलदार के द्वारा गिराया गया और जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था। वहीं पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने तहसीलदार की कार्यशैली को संदिग्ध बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की और साथ ही अगर किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो जल्द ही वो यानी कि प्रदर्शन करके किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। अब देखना यह है कि लगातार जहां भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी किसानों की आवाज उठा रहे हैं और कि एक बार फिर किसानों को मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी से मांग करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच मांगी है और अगर निष्पक्ष जांच में नहीं हो पाती है तो फिर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। अब पूरे मामले पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर।